आज हम सीखेंगे बोट नेक विथ प्रिंसेस कट ब्लाउज। और सारे मेजरमेंट मैंने बाजू में दे दिया है। अब चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड कीजिए कि मेरे ब्लाउज के चेस्ट का माप है 34 इंच। अब 34 का चौथा भाग करेंगे तो जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी कपड़े छोटे बड़े दिख रहे हैं उसकी थोड़ी सी मार्जिन लेके छटाई कर लेंगे, जिससे कि फिनिशिंग बढ़िया आती है। अब ब्लाउज की लंबाई लेंगी। आपके ब्लाउज की लंबाई जो भी रहेगा उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, क्योंकि ऊपर शोल्डर में आधा इंच जाता है और सिलाई मार्जिन में आधा इंच जाता है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर था 14 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो आएगा 7 इंच। आपका भी शोल्डर जो भी हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, उसका हाफ कीजिए। उसमें से कुछ माइनस नहीं करना है, उसका हाफ करके जो भी आपका मार्किंग आएगा उसको लीजिएगा। बोटनेक ब्लाउज में जितना शोल्डर होता है उतना ही आर्म होल लेते हैं, और मैं दोनों तरफ से चेक करके 7-7 इंच पे मार्किंग कर ली। अब चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो इस ब्लाउज का माप है 34 चेस्ट। 34 का चौथा भाग किया तो 8.5 इंच आया, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। इसी तरीके से अब कमर का भी माप करेंगे। तो कमर ऐसा 31 इंच, उसको 4 भाग में डिवाइड किया तो 7.7 आया, और 1 इंच टक्स के लिए। अब आर्म होल की गुलाई देंगे। तो आर्म होल की गुलाई मैंने 1 इंच पे दिया है, और 7 का हाफ करेंगे। अब वहीं से आर्म होल की गुलाई देना स्टार्ट करेंगे। और अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। अब पूरे कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे का क्या करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो कपड़े को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे, बस 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे। उसके बाद पीछे के पल्ले को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी थोड़ी सी छटाई कर लेंगे। और मेरा आगे का हुक वाला है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने लिया है कपड़ा हुकाई जोड़ने के लिए। अभी पीछे का पल्ला जैसे ही वैसे उसको रख के ड्रॉ कर लेंगे, और ये ड्रॉ होने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा। पीछे के पल्ले में आर्म होल और शोल्डर जो भी रखा था वही सेम वही ले लेंगे, क्योंकि इससे लाइन ड्रॉ करने में आसानी होगी। अब इस तरीके से मैं सारे चेक करके 7-7 इंच पे मार्किंग करूँगी, और इधर से भी 7 इंच पे, क्योंकि आगे पीछे होता है तो वो ना हो इसके लिए 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। बोटनेक ब्लाउज में आगे के पल्ले में शोल्डर में थोड़ा सा चेंजेस होता है। वो चेंजेस आपको करना बहुत ही ज़रूरी, नहीं तो क्या होगा ना, खिंचाव होता है, तो वो ना हो इसके लिए आपको 1 इंच ऐसे एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है, और उसको इस तरीके से जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद अब ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो उसमें ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे। आपका कोई भी साइज़ हो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना, वो सिलाई मार्जिन के लिए। और नीचे आप जितना भी चाहे आपको पफ क्रिएट करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट 2 इंच बहुत ज़्यादा अच्छा पफ क्रिएट होता है। सो मैं नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा ली, और नीचे से आधा इंच ली एक्स्ट्रा। ये सारी चेंजेस प्रिंसेस कट ब्लाउज में होता है। चेस्ट के साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, कमर के साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, और नीचे के साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया। ये सारी चेंजेस प्रिंसेस कट ब्लाउज में होते हैं।
अब मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ, तो गले की चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ और इसकी लंबाई है 7 इंच, नीचे से भी 3 इंच, और इस तरीके से लेकर एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। बोटनिक ब्लाउज कट करने के लिए सिर्फ आपको 3 बातों पर ही ध्यान रखना होता है। पहला तो ये कि शोल्डर आपका जो भी रहेगा उसका हाफ करके ले लेना है। दूसरी बात ये कि शोल्डर को डाउन करना है 1/2 इंच से, और तीसरी बात ये है कि 1 इंच से आर्म होल में गहराई देते हैं। प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए टक्स पॉइंट लिए 9.5 इंच पे, कमर के साइड से 3 इंच, ऊपर चेस्ट के साइड से 3.5 इंच। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक इंच लेकर आर्म होल में गोलाई दी और 7 का आधा करेंगे और गोलाई वहीं से स्टार्ट कर। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ प्रिंसेस का शेप कैसे देते हैं। अब प्रिंसेस का शेप देंगे। ये शेप देना थोड़ा बिगिनर्स के लिए डिफ़िकल्ट लगेगा, पर प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। सो इस तरीके से राउंड शेप में और 2 इंच का मार्किंग लेंगे और 2 इंच एकदम स्ट्रेट में, फिर वहीं से प्रिंसेस का शेप देंगे। अब पीछे का पल्ला लेंगे और ऊपर के साइड दोनों एकदम एक दूसरे से बराबर में रखेंगे, और जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उसका हल्का हल्का छटाई कर लेंगे थोड़ा सा। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए स्टिचिंग का भी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए।